और 146 सांसदों का निलंबन कर दिया जाता है। ये तानाशाही है, ये हिटलरवादी है, ये गुंडागर्दी है, ये माफियावाद है। आज जो धार्मिक उन्माद को लेकर के मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, तो जनता अब इसको धीरे धीरे समझ रही है। संसद भवन है क्या, काहे लिए? खेलने के लिए है, कूदने के लिए है, कुर्सी चलाने के लिए है, वो सवाल करने के लिए। देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको सवाल को देखिए, बिजली का कुमकुमा लगा देने से, झालर लगा देने से विकास नहीं होता। मीडिया तो बिक चुकी है, ये तो सिर्फ महिमा मंडन करने में लगी है मोदी जी का और भाजपा का। इसके अलावा तो गोदी मीडिया का कोई काम नहीं है। और अगर जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, ईमानदारी से अगर सरकार से सवाल करते हैं तो उनके ऊपर छापे पड़ जाएंगे, उनको UAPA में बंद कर दिया जाएगा। तो ये तो अघोषित जो है आपातकाल है। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीति की तवा वैसे वैसे ही गर्म होता जा रहा है। हाल ही में दिनेश लाल यादव जी ने भी बयान दिया था शपा पे करके। उससे पहले संसद में हुए हमले और उसके बाद 146 सांसदों का निलंबन, जिसके बाद से इंडिया एयरलाइंस में काफ़ी आक्रोश देखा गया था। जगह जगह पे लोगों ने जो है कि नारेबाजी भी किया था, धरना भी किया था। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतहल जमान लारी जी। छात्र जीवन से लेकर अब तक राजनीतिक में काफ़ी लंबा सफ़र रहा है इनका। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत समाचार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नवभारत समाचार का, काशी का। और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए साल की भी बधाई हार्दिक। आपको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं नेताजी। संसद पे हमला और सांसदों का निलंबन, उसके बाद इंडिया एयरलाइंस में आक्रोश, 2024 की नज़दीकियाँ क्या कुछ बयां कर रही है? देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगी और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और एक बात मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, ये मैंने पहले भी मांग की थी कि हमने कई सैकड़ों लोगों से, हज़ारों लोगों से बात किया, हर समाज के लोगों से, और सारे लोगों की ये राय थी कि बनारस से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बनारस से मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ें। ये हमारी भी मांग है, बनारस के काशी वासियों की भी ये पुकार है कि 2024 में नीतीश कुमार लोकसभा लड़ें बनारस काशी से। और हम पूरा भरोसा करते हैं कि अगर नीतीश कुमार जी बनारस से चुनाव लड़ जाएंगे लोकसभा का, तो मोदी जी को यहाँ से जाना पड़ेगा और वो पूर्व सांसद हो जाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वहीं पे आप इस तरह का आगाज़ कर रहे हैं, खतरा कुछ महसूस भी हो रहा होगा? देखिए, कभी कभी गढ़ ख़त्म हो जाता है। कभी उत्तर प्रदेश इंदिरा गांधी का भी गढ़ था, राजीव गांधी का भी गढ़ था। 84 में जो है सिर्फ 2 सांसद जीते थे विपक्ष के, बाकी सब कांग्रेस के जीते थे। उसमें एक चौधरी चरण सिंह थे, एक महबूब अली खान थे, 2 ही जीते थे। तो जो गढ़ होता है वो गढ़ समाप्त भी होता है, ख़त्म भी होता है। तो आज जो धार्मिक उन्माद को लेकर के मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, तो जनता अब इसको धीरे धीरे समझ रही है। कब तक धर्म के नाम पे और धर्म की गोली खिला करके जनता को बेहोश रखा जाएगा? अब जनता महंगाई से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। कोई काम बगैर रिश्वत दिए नहीं हो रहा है। कहीं कितनी गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी कितनी बढ़ती जा रही है, तो सब जनता के सामने है। भले ही राम के सहारे मोदी जी दोबारा फिर तिबारा सत्ता में आने की कोशिश करें। राम के सहारे का क्या तात्पर्य है आपका? और राम के नाम पे ही तो वो आना चाहते हैं। एक कार्टून, एक देखा नहीं फोटो आपने, कर्नाटका से निकाला गया था कि राम जी की अंगुली पकड़ के मोदी जी चल रहे हैं। मतलब मोदी जी को राम जी से भी बड़ा दर्शाया जा रहा है और कोशिश ही की जा रही है कि राम को ये ला रहे हैं। अरे राम तो पूरे दुनिया को लाए, पूरे दुनिया के सृष्टि बनाने वाले हैं, और उस राम को ये लाएंगे। ये कहते हैं कि हमने इतने लाख मकानों के साथ भगवान राम को भी मकान दे दिया। अब बताइए कितनी बड़ी त्रासदी है कि अब मोदी जी भगवान राम को मकान देंगे। भगवान राम देश को चलाने वाले हैं,
दुनिया को चलाने वाले हैं। भगवान राम ने रावण जैसे अहंकारियों को नाश किया, तो जो अहंकार में रहेगा ना, एक शेर याद आ जाता है, आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। तो ये जो मगरूरियत है ना मोदी जी की, वो बहुत दिन चलने वाली नहीं है। एक दिन वो भी पटकनी खाएंगे, और जब हवा चलेगी ना, जैसे इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ हवा चली ना, उन्होंने इमरजेंसी लगाया तो पटका दिया। राजनारायण जी की आज हम लोग जयंती मना रहे थे, पुण्यतिथि मना रहे थे, राजनारायण जी ने उनको पटक दिया। तो इस सरकार को भी कोई ना कोई पटकने वाला पैदा होगा, और उसके लिए इंडिया गठबंधन बन गई है। ये सरकार को इंडिया गठबंधन पटकने देगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो हवा का रुख है बीजेपी का, इंडिया अलायंस बदल देगी? बिल्कुल, इंडिया अलायंस, जहां इंडिया अलायंस की बैठकें शुरू होंगी, सभाएं शुरू होंगी, और इनकी विफलता को उजागर किया जाएगा। विफलता क्या? इन्होंने कहा था कि 15 करोड़ आपके खाते में जाएगा, 2 करोड़ नौजवानों को साल में नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोज़गारी कम करेंगे। आज कोई भी अगर इस पे सवाल उठाता है, संसद भवन में आपने भी जिक्र किया कि 146 सांसदों का निलंबन हुआ, महुआ मोइत्रा का इसके पहले निलंबन हुआ। कोई भी अगर अडानी के ख़िलाफ़ बोलेगा, या संसद में जो सेंध लगी, नौजवान युवक जो तानाशाही, बेकारी और गरीबी को झेलते हुए जो संसद भवन में घुसे, वो गलत कदम था उनका। लेकिन उसके बाहर भी 2 प्रदर्शनकारी महिला और एक पुरुष जो है नौजवान गिरफ्तार हुए। वो तानाशाही के ख़िलाफ़ नारा लगा रहे थे, काला कानून के ख़िलाफ़ नारा लगा रहे थे, तो इसके ख़िलाफ़ वो सत्याग्रह कर रहे थे। वो संसद भवन में घुसना और गैस छोड़ना, ये तो गलत बात है, इसकी हम भी निंदा करते हैं। लेकिन वो किन मजबूरियों में घुसे, इसको भी देखना चाहिए। और इसी पे अगर सांसदों ने सवाल उठाया संसद भवन के अंदर कि नई संसद की इमारत बनी है और इसमें सुरक्षा में चूक हुई है, तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो संसद भवन के मालिक हैं, गृह मंत्री जिनके हाथ में फोर्स है, फौज है, पुलिस है, वो आकर के एक बयान दे दें। अब वो बयान नहीं देंगे तो कौन देगा बयान? हम किससे बयान लेंगे संसद में? वो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, तो उन्हीं से तो बयान मांगा जाएगा। लेकिन ये बात नागवार गुजरती है हमारे जो है भाजपा में बैठे हुए लोगों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ओम बिरला जी को और अमित शाह जी को, और 146 सांसदों का निलंबन कर दिया जाता है। ये तानाशाही है, ये हिटलरवादी है, ये गुंडागर्दी है, ये माफियावाद है। मतलब सांसदों का निलंबन तानाशाही है, हिटलरबाजी है, माफियावादी है, एकदम हिटलर। किस विहार पे आप ये कह सकते हैं? भाई, अगर हम संसद जिता करके भेजते हैं, संसद भवन में वो जाते हैं हमारे सांसद, तो सवाल ही करेंगे ना, हर मुद्दे पे सवाल ही करेंगे ना, इसीलिए ना हम भेजे हैं। तो यही सवाल कर रहे थे ना कि आकर के संसद भवन में जो है अपना जवाब दे दें। मणिपुर पे जवाब भी तो मांगा जा रहा था, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तब 2 सेकंड के लिए मोदी जी बोले। तो संसद भवन है क्या, काहे लिए? खेलने के लिए है, कूदने के लिए है, कुर्सी चलाने के लिए है? वो सवाल करने के लिए, देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको सवाल को उठाने के लिए संसद भवन ही है। और इसीलिए हम चुन के सांसदों को भेजते हैं। वो सवाल नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज़ कहाँ जाएगी? और गोदी मीडिया हर आवाज़ को दबाना चाहती है। गोदी मीडिया तो बिक चुकी है। ये तो सिर्फ महिमा मंडन करने में लगी है मोदी जी का और भाजपा का। इसके अलावा तो गोदी मीडिया का कोई काम नहीं है। और अगर जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, ईमानदारी से अगर सरकार से सवाल करते हैं तो उनके ऊपर छापे पड़ जाएंगे, उनको UAPA में बंद कर दिया जाएगा। तो ये तो अघोषित जो है आपातकाल है, अघोषित आपातकाल है। इंदिरा गांधी ने तो संसद भवन में कहा कि आपातकाल लगाया था, लेकिन ये अघोषित लगा करके जो है, और अगर खुदा न खास्ता सत्ता में तो आने वाले नहीं है, अगर ये कहीं से भी सत्ता में आ गए। आप कह रहे हैं सत्ता में आने वाली नहीं है और जनता कह रही है लहर दिख रही है। खुदा न खास्ता गलती से, किन्हीं चूक से, वैसे तो आने वाले नहीं है, किन्हीं वजहों से अगर ये आ गए EVM में गड़बड़ी करके, तो फिर न संविधान बचेगा, न लोकतंत्र रहेगा, न
निष्पक्ष मीडिया रहेगी, न न्यायपालिका बचेगी, न कार्यपालिका बचेगी, न विधायिका बचेगी, न मीडिया बचेगी। ये चारों लोकतंत्र के स्तंभ जो है समाप्त कर दिए जाएंगे। ये मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। बीएचयू में मनुस्मृति पे शोध हो रहा है, इसीलिए। और इनके ख़ास मोदी जी के आदमी ने कहा कि अब इस देश में संविधान की ज़रूरत नहीं है, इस देश को मनुस्मृति की ज़रूरत है। तो इस सरकार की मंशा ही यही है। सरकार नहीं चाहती कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो है आगे आएँ, उनको उनका हक मिले। आज तक इनको उनका हक नहीं मिल रहा है। अभी राहुल गांधी जी ने एक सवाल उठाया था कि जितने अधिकारी हैं उसमें सिर्फ 3 बैकवर्ड हैं, बाकी सब जो है अपर कास्ट के लोग हैं, वो सरकार चला रहे हैं। तो सरकार तो ये लोग चला रहे हैं ना, तो ये तो दलितों, कितने दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, आवाज़ दबाई जा रही है, मकान, ये तानाशाही है। ये तो कोर्ट को भी अपने कब्जे में करना चाहते हैं। देखिए, ये कोर्ट के हर फैसले को बदल दे रहे हैं। अभी आपने देखा, कह रहे हैं कि तानाशाही है, आप कह रहे हैं तानाशाही है। आप भूले कि आप बनारस में रहते हैं, और बनारस में ही मोदी जी ने क्या क्या कार्य किए हैं। देखिए, बिजली का कुमकुमा लगा देने से, झालर लगा देने से विकास नहीं होता। असल विकास तब होगा जब गरीबों का पेट भरेगा, रोज़गार मिलेगा। आज नौजवान रोज़गार के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। अग्निवीर योजना लाई गई, उसमें 4 बरस के बाद जो नौजवान निकल जाएंगे वो क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, क्या करेंगे? तो ये सरकार जो है नहीं चाहती है कि नौजवानों को नौकरी मिले। अभी मैं एक बात कर रहा था, तो हर उस फैसले को ये सरकार बदल देती है जो इनके पक्ष में नहीं होता। अभी सीजीआई का एक फ़ैसला आया था कि चुनाव आयोग में लोगों का नामिनेशन जो है, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा, एक प्रधानमंत्री होंगे। ये इनके पक्ष में नहीं था। जानते थे कि अब निष्पक्ष चुनाव आयोग हो जाएगा, इसलिए इस कानून को बदल दिया गया। अभी जो है दिल्ली में क्या हुआ, सारे पावर कोर्ट ने कह दिया कि एलजी को हक नहीं है, ये चुने हुए मुख्यमंत्री का हक है कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग से लेकर हर जो फैसला वो करे। लेकिन उसको भी जो है कानून बना करके जो है संसद में ला करके बदल दिया गया। तो ये सरकार कोई ऐसा कानून नहीं चाहती जो उसके ख़िलाफ़ हो, निष्पक्ष हो और सरकार और जाने वाली हो। इसीलिए चुनाव आयोग से लेकर के हर कोर्ट के फैसले को बदल दिया जाता है। 370 का भी फैसला आया कोर्ट का, तो इनके पक्ष में आया तब तो ठीक है, वही विपक्ष में आता तो उसको भी बदल दिया जाता। तो आप कह रहे हैं कि जो भी फैसले आते हैं कानून के द्वारा, पसंद है तो ठीक, ना पसंद है तो बदल दिए जाते हैं और बदले जा रहे हैं। आपके सामने उदाहरण है। अच्छा, भी 2 दिन पहले दिनेश लाल यादव जी को तो आप जानते ही होंगे। दिनेश लाल यादव जी, उन्होंने बयान दिया है, आप सपा के सहयोगी हैं, तो उन्होंने बयान दिया है कि अखिलेश यादव जी नहीं चाहते कि उनके लोगों का उद्धार हो। अगर वो चाहते तो आके भाजपा से मोदी जी से जुड़ जाते और अपनी बात को मोदी जी के समक्ष रखते। ऐसा है, अखिलेश यादव जी समाजवादी हैं, मुलायम सिंह के बेटे हैं, और मुलायम सिंह ने हमेशा भाजपा के ख़िलाफ़, आरएसएस के ख़िलाफ़ संघर्ष किया है। आज जो हम राजनारायण जी के इस पार्क में हैं, बेनियाबाग में, राजनारायण जी ने भी आरएसएस के ख़िलाफ़ हमेशा संघर्ष किया, और उन्हीं की देन थी कि जो जनता पार्टी की सरकार बनी भी, गिरी भी, दोहरी सदस्यता के मसले को उन्होंने उठाया, जिससे सरकार गिर गई। तो माननीय अखिलेश यादव जी इन सांप्रदायिक ताकतों के साथ कभी भी नहीं जा सकते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि इनको रामलला का दर्शन करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी। मुलायम सिंह यादव जी ने कानून का पालन किया था, उन्होंने संविधान को बचाया था, लोकतंत्र को बचाया था, तब मजबूरन गोली चली थी। जो संविधान को बचाने के लिए, और वो मुलायम सिंह के ही फर्जंद हैं अखिलेश यादव जी, वो किसी भी, ये निरहुआ क्या बोलेंगे, ये लोग चमचे लोग हैं, दलाल लोग हैं, इनकी क्या मजाल है। इस बार लड़े चुनाव, समझ में आ जाएगा टिकट, मतलब ये चमचे हैं और दलाल हैं। हाँ, निरहुआ की कोई औकात नहीं, इनकी बिरादरी इनको पसंद नहीं करती,
ये जीत गए, किसी तरीके से जीत गए हैं। निरहुआ जी की कोई औकात नहीं है जो वो राय दें अखिलेश यादव जी को। वो मुख्यमंत्री हैं, वो सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, संविधान को मानने वाले हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं, सामाजिक समरसता के वो लोग नेता हैं, उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। और मुलायम सिंह ने भी हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है। उसी पद चिन्हों पे अखिलेश यादव जी भी चल रहे हैं। दुनिया मिट जाएगी, फना हो जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव जी किसी भी कीमत पे भाजपा के साथ नहीं जा सकते हैं। एक नहीं 10 सत्ता कुर्बान करनी होगी तो माननीय अखिलेश यादव कुर्बान कर देंगे, लेकिन सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी कीमत पे मोदी जी के साथ या भाजपा के साथ कभी भी वो जा नहीं सकते हैं। सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद नौका समाचार से बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं नेताजी ने कहा कि इस बार जो बीजेपी का हवा का लहर है, इंडिया अलायंस, उसको बदल देगी। और उसके साथ ही हाल ही में जो निरहुआ जिनको बोलते हैं, दिनेश लाल यादव जी ने जो सपा पे तमाम प्रकार की टीका टिप्पणियाँ किया, उनके बातों पे नेताजी ने बोला कि उनकी कोई औकात नहीं है कि अखिलेश यादव जी को कुछ सलाह दें। ऐसे तमाम चुनावी चकल्ले से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। वाराणसी से मैं स्मिता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।